हर साल इंडिया में 40 लाख से ज्यादा लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि कौन सी कार लूं। बट सवाल ये है कि क्या आपको कार लेनी चाहिए या नहीं। बिकॉज अगर गलत डिसीजन ले लिया तो कार नहीं, फाइनेंशियल ट्रैप ले लोगे। सो विद दिस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिन विजन बाय सत्यम मिश्रा, जिसमें आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे विच कार शुड यू बाय। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। जस्ट इमेजिन, आप एक फंक्शन में गए हुए हैं एंड आपके फैमिली में कोई एक अच्छी न्यू चमचमाती कार से आ रहा है एंड आपके मन में उसी वक्त फोमो क्रिएट होता है कि भाई मुझे भी ये कार चाहिए, मैं भी ये कार लेके रहूंगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप वो कार लेने के काबिल हैं या नहीं, क्या आपकी फाइनेंसेस वो कार लेना अलाउ करते हैं या नहीं, बट आप ये चीज डिसाइड कर लेते हो कि मुझे भी यही कार चाहिए। फैमिलियर लग रहा है ना? एग्जैक्टली exactly. हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा होगा। बट ये एक डिसीजन नहीं, ये एक इमोशन है। देखो, कार खरीदने का डिसीजन मोस्टली इमोशनल होता है, बट जब एंड में वो ईएमआई बिल्स आपको पे करने होते हैं तब आपको लगता है कि आपने एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लिया है। कार लेना बिल्कुल मैरिज की तरह होता है। स्टार्टिंग में सब परफेक्ट होता है, बट फिर मेंटेनेंस शुरू होती है। अब सस्पेंस का पार्ट ये है, कार की रियल कॉस्ट आपको कोई नहीं बताता। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपीस की एक कार ली एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, फ्यूल, इन सारी चीजों में लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, जिससे वो कार की कीमत 10 लाख के बजाय 15 से 16 लाख रुपए पहुंच जाती है। मतलब 50% से ज्यादा एक्सपेंस सिर्फ कन्वीनियंस के लिए। बट आयरनी पता है, इंडिया में ऑन एन एवरेज कार सिर्फ 30 से 45 मिनट तक लोग चलाते हैं एंड बाकी पूरा दिन वो किसी गैरेज या पार्किंग लॉट में खड़ी रहती है। अब एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट सुनो। हमारा ब्रेन एक कंसेप्ट फॉलो करता है जिसे हम जस्टिफिकेशन बायस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कोई भी चीज चाहिए होती है तो हम वो चीज लेने के लिए खुद पे खुद कई बहाने ढूंढ लेते हैं कि नहीं, मुझे इसकी नीड है, नहीं ये मेरे काम आएगी, ये मैं अलग अलग चीजों में यूज कर सकता हूँ। रिलेट कर पा रहे हो ना? ऐसा ही कुछ हम कार खरीदते वक्त भी सोचते हैं। बट सच ये है, कार्स लोग सक्सेस शो करने के लिए खरीदा करते हैं। उनके लिए एक चीज होती है, कार इज इक्वल्स टू सक्सेस। बट फाइनेंशियली स्मार्ट लोग ये सोचते हैं कि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, मुझे इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे किसी एप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक कार की वैल्यू 5 से 6 साल में लगभग 60% डेप्रिशिएट करती है। बट अगर आप वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो विद टाइम अप्रिशिएट करता है एंड आपको अच्छे रिटर्न्स देता है। यानी एक चीज तो क्लियर हुई, कार कंफर्ट देती है बट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें कार नहीं खरीदनी चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। कार कब खरीदनी चाहिए ये चीज आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए इस डाउट को हम क्लियर करते हैं। व्हेन शुड यू बाय अ कार? जब भी आप कार लेने का डिसीजन बनाएं तो आप फाइनेंस का एक रूल यूज कर सकते हैं जिसे हम 24-10 रूल भी कहते हैं। ये रूल हमें बहुत हेल्प करता है हमें कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ये डिसाइड करने में। आइए समझते हैं ये 24-10 रूल क्या होता है। 20% हमेशा आपको डाउन पेमेंट करनी चाहिए जब भी आप कार लेने जाते हैं। 4 साल से ज्यादा उसकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए एंड 10% कार का मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होनी चाहिए आपके सैलरी के अगेंस्ट में या आपकी मंथली इनकम के अगेंस्ट में। अगर हम आसान शब्दों में समझें, आप 10 लाख की कार लेना चाहते हैं तो आपको 20% यानी कि 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी होगी। 4 साल से ज्यादा का उसका लोन पीरियड नहीं होना चाहिए एंड 10% यानी 10,000 रुपए से ज्यादा उसके मंथली खर्चे नहीं होने चाहिए, जैसे कि फ्यूल और मेंटेनेंस, इन सारी चीजों को मिला के। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो कुछ चीजें जो लोग भूलते हैं कार लेते वक्त, कार लेना सिर्फ ब्रांड और माइलेज पे डिपेंड नहीं करता। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उसकी सेफ्टी कैसी है, उसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं, उसका क्या इंश्योरेंस कॉस्ट आएगा विद इन एक्सपायरी। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये छोटी छोटी कॉस्ट आपकी
ओवरऑल कॉस्ट बढ़ा देते हैं कार की। एंड एक स्मॉल मिस्टेक और मेंटेनेंस आपको हर एक सर्विस सेंटर में लूट सकता है। सो प्लीज इन सारी चीजों को आप इंश्योर करें। अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आपको एक टिप शेयर करूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी आपका कुछ पैसा बचाने में जब भी आप कार खरीदने जाएंगे तब। दोस्तों क्या होता है जब भी आप कार ईयर एंड में जैसे कि अक्टूबर या दिसंबर के अराउंड खरीदते हैं तो आपको जो सेलर होता है वो आपको एक अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर होता है ईयर एंड में टारगेट्स अचीव करने का। सो इसलिए वो अपने कस्टमर्स को एक अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं 5-7% 10% तक का, जिससे वो अपनी सेल्स अचीव कर सकते हैं एंड आपके भी कुछ ना कुछ पैसे बच ही जाते हैं। सो आप जब भी कार लेने का प्लान करें एंड नियर बाय मंथ्स ऐसे कुछ हो तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए एंड इन मंथ्स में जाकर कार खरीदिए ताकि आप उस डिस्काउंट को अवेल कर पाए एंड थोड़े पैसे बचा लें। एंड छोटी सी चीज जो मैं आपको एक बताऊंगा, कार एक कन्वीनियंट फेज है जो आपको आराम देती है आपकी लाइफ में, बट ये आपके लिए खतरनाक तब होती है जब ये आपके लाइफस्टाइल ट्रैप बन जाती है। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि कार मेरा लाइफस्टाइल डिफाइन करती है। आप हमेशा ये मन में रखें कि कार आपके कन्वीनियंस के लिए है, बट अगर कार आप लाइफस्टाइल डिफाइन करने के लिए ले रहे हैं तो ये आपके लिए जरूर एक फाइनेंशियल ट्रैप बन सकता है। सो इन द एंड मैं यही कहूंगा, कार लेना गलत नहीं है, बट विदाउट प्लानिंग लेना ये आपको फाइनेंशियली डिरेल कर सकता है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम शोरूम जाए कार लेने, आप अपने आप से ये 3 सवाल पूछना, क्या मुझे ये कार चाहिए? क्या मैं इसकी ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूँ? क्या ये मेरी लाइफ सिंपल करेगी? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, सो आपने एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लिया है एंड आप बिल्कुल उस कार को अफोर्ड कर सकते हैं। बट आप अपने उस लाइफस्टाइल ट्रैप में मत पड़िएगा कि नहीं मुझे ये चाहिए। अगर तीनों का जवाब हाँ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सिर्फ कार नहीं एक स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं। अदरवाइज कैब ले लो, प्लेलिस्ट चला दो एंड पोर्टफोलियो ग्रो होने दो। सो विद दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड फॉर फर्दर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करें।